Assalamu alaikum to everyone. So I'm going to start today's session as a PD at Sticks in trainings and as a trainer and instructor in that specific course. Alhamdulillah, we have a bunch of experienced people in our room today and some student as well. So starting from the Supertech, it was built in 90s, 90 I hope so, and it is the most oldest institution in Sadr. I hope so someone knows about Sticks. Anyone knows from our session today? All of you knows about the Sticks? Yes, Anas, have you already experienced some certification or training, a short course with Sticks? Anas, can you please unmute? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हो अनस, सब ठीक हो? सर अल्लाह का शुक्र सर। सर पता है इसके बारे में बट सर्टिफिकेशन वगैरह नहीं पता है, बट पता है इसके बारे में सर। हाँ ओके, मतलब आपने इसको फिजिकली कभी विजिट नहीं किया ऑन कैंपस? सर मतलब ऑन कैंपस नहीं किया, मतलब कि ये लिंक्स वगैरह आए हैं उन पे इसको मैंने किया है, सही रिव्यू हो गया, वगैरह। सही हो गया। सो आप लोग जैसे सीएस के स्टूडेंट्स भी हैं हमारे साथ, सो आप लोग रिव्यूज़ वगैरह भी देखते होंगे, तो स्टिक ने अपना नाम जो है काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। अगर आप गूगल रिव्यूज़ के ऊपर भी जाएं, इसको अगर आप एक स्क्रॉल करें या इसको चेक करें। अच्छा, तो इसके अलावा हमारे साथ जो हैं, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करा दूं। वी हैव ए काउंसलिंग सेशन जिसके अंदर हमने आज जो है दावत दी थी वारिस शाह साहब को, जो कि हमारा काउंसलिंग सेशन होगा ड्यूरिंग दैट कोर्स। एंड मे बी जो बिज़नेस इंटेलिजेंस का पार्ट होगा माइट बी वारिस शाह साहब ही आपको कराएंगे, एंड एज ए पीडी मैं उनके साथ होऊंगा। और जो वेयर हाउसिंग का सेशन होगा वो मैं ही कराऊंगा सारा कंप्लीट, आपको टेराडाटा का कंप्लीट। और जो कंप्लीट जो हम एंड रिज़ल्ट हमारा होगा वो भी मैं आज से शेयर करूंगा। मैंने अपने प्रोफाइल पर हालांकि पहले भी शायद शेयर किया हुआ है, बट कि एंड रिज़ल्ट हमें क्या चाहिए इस कंप्लीट कोर्स से। प्लस कैरियर काउंसलिंग सेशन के अंदर जो ऑनलाइन वर्चुअली काम कर रहे हैं, मीन्स जिस तरह मेरे ख्याल से हमारे साथ हैं अवेलेबल फयाज साहब भी फ्रीलांसिंग करते हैं जहाँ तक मेरा आइडिया है। इसके अलावा मुजम्मिल साहब हैं जिनकी प्रोफाइल 5 आउट ऑफ 5 है और वो सिंपल डेटाबेस के प्रोजेक्ट्स हैं। सो आज हम पूरा एक इकोसिस्टम देखेंगे कि कहाँ से शुरू किया और बेसिक डेटाबेस से भी लोग कितना अर्निंग कर रहे हैं। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, यू नो वेरी वेल, एज ए CS एंड IT पर्सनल हमें हर ईयर के अंदर कुछ ना कुछ न्यू चीज़ मिलती है, और जिसे अगर हमने मार्केट में रहना है तो उसके साथ कॉप अप कर होना बहुत ज़रूरी है। आई नो इट वेरी वेल कि जिस तरह मुजम्मिल साहब डेटाबेस के सिंपल प्रोजेक्ट भी मॉडलिंग वगैरह डिज़ाइनिंग वगैरह करवा रहे हैं और उससे भी काफ़ी अच्छा अर्न कर रहे हैं। मैंने इनकी प्रोफाइल शेयर भी की थी, आज आपको दिखा भी दूंगा खुद, और लिंक भी मैंने शेयर किया हुआ प्रेजेंटेशन में। तो स्टार्टिंग फ्राम, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करते हैं अब आज की प्रेजेंटेशन से। आई एम गोइंग टू शेयर माई प्रेजेंटेशन। ओके, आई होप सो माई स्क्रीन इज शेयर्ड विद ऑल ऑफ यू। आई होप सो माई, ओके थैंक यू। ओके जी, यहाँ पे हमने शुरू करना है अपने टाइटल से। थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है मैंने एज ए प्रोग्राम डायरेक्टर विद द हेल्प ऑफ MD मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टिक्स यासिर साहब। तो हम जो अपने कोर्स का टाइटल हमने रखा है वो बेसिकली वेयर हाउसिंग इन टेराडाटा एंड इंटेलिजेंट सिस्टम्स, या यू कैन से बिल्डिंग इंटेलिजेंट सिस्टम, WT&IS इसका एब्रीविएशन हमने रखा शॉर्ट फॉर्म। और ये है वही डाटा वेयर हाउसिंग एंड बिजनेस इंटेलिजेंस ही है। थोड़ा सा हमने मॉडिफाई किया ताकि हमारा पेटेंट कोर्स हो जाए, और इस नाम से कोई भी पाकिस्तान में कोर्स नहीं करा रहा। सो ये थोड़ी सी हमने चेंजेस की थी, बाकी मैंने कहा आपको स्टार्ट में इसके बारे में भी थोड़ा सा गाइड कर दूँ। Then we have introduction of instructors. I am Mohammad Numan Farooq. I am gold medalist and MSCS from Beria, Islamabad, and I am also alhamdulillah DWH and BS certified. I have completed the ecosystem, and I have already shared a lollipop chart. A link is already given here, and I am going to share that lollipop chart with all of you. That was the complete data analytic ecosystem. And what is data analytic ecosystem? That is building a warehouse and connecting it to the front end, and by visualization we share the information, the insights. For example, I have worked on that small project in which I have category furniture, office supplies and technology,
एंड जब हम इसे प्रेजेंट करेंगे अपने बिजनेस ओनर को या अपनी मार्केटिंग टीम को, तो हम प्रेजेंट कैसे करेंगे। तो ये जस्ट लेआउट है। तो जैसे ही हम इंशाल्लाह इस प्रेजेंटेशन को ख़त्म करेंगे तो दोबारा से हम यहाँ पे आएंगे। तो जो बिल्कुल ही हमारे साथ फर्स्ट टाइम इसको ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, बिल्कुल इस फील्ड के ही नहीं है, तो उनके लिए भी मतलब ये नहीं है कि बस ये मैं अभी बता के बिल्कुल एंड पे चला जाऊंगा और कुछ भी नहीं बताऊंगा। तो मैं कंप्लीट बताऊंगा। तो ये कोर्स कौन कौन इसमें इनरोल हो सकते हैं। हमारे साथ अभी वकास साहब हैं, तो वो थोड़े कंसर्न थे अभी मीटिंग में भी हमारे साथ। तो वकास साहब इंशाल्लाह आपके तमाम क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा इसमें। तो जस्ट मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि हमने एंड रिज़ल्ट क्या लेना है। एंड रिज़ल्ट ये होगा कि आप लोग अगर ये कोर्स करते हैं तो आपकी टैबलो के ऊपर इस तरह की प्रोफाइल्स बनेंगी जो कि हम ही बनवाएंगे, और उसके ऊपर आपके छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होंगे जिनको आप कंप्लीट करेंगे। वो वकास साहब आप भी कर सकते हैं और कोई भी एक्सपर्ट भी कर सकता है जो हमारे साथ सेशन में है। सो इसके अंदर कोई इस लिमिटेशन नहीं है। अब ये देखें यहाँ पे अगर मैं लेके जाऊँ तो सेल्स आपको नज़र आ रही होंगी। वी हैव अ कैटेगरी दैट इज़ टेक्नोलॉजी एंड वी हैव अ सब कैटेगरी फ़ोन्स। सो कि कंपनी है और वो कोई सेल्स कर रही है जिसके अंदर उसकी सब कैटेगरी में फ़ोन्स हैं, इधर टेक्नोलॉजी रिलेटेड यहाँ पे इक्विपमेंट वगैरह है। देन वी हैव ऑफिस सप्लाईज जिसको हमने ये यहाँ पे वर्टिकली किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। आपको शो भी हो रहा होगा, ये सब कुछ शो हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे लेके जाएँ तो बिजनेस ओनर को एंड रिजल्ट ये मिलना चाहिए। और इसके पीछे क्या सारी बिल्डिंग ऑफ द वेयर हाउस है, टैबलो है, क्या है, वो उसका कंसर्न नहीं है। दिस इज़ डैशबोर्ड, मोबाइल डैशबोर्ड कि ये डैशबोर्ड हमारे ओनर को, हमारे जो एनालिटिकल की टीम है जिनकी ये कंपनी है और जिनको रिक्वायरमेंट है ये इनसाइट्स के लास्ट वीक में कितना सेल्स हुई, सब कैटेगरी उसकी कितना थी, प्रॉफिट कितना हुआ, वो सारा यहाँ पे उनको शो होना चाहिए। मुझे जस्ट ये एडमिट भी साथ थोड़ा सा करना पड़ेगा जो हमारे साथ इनरोल हो रहे हैं। सो सॉरी फॉर दैट। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट कितना आ रहा है 44,000। तो एक इस लॉलीपॉप चार्ट से हम बहुत सारे इनसाइट शो करा रहे हैं अपने बिजनेस ओनर को। अगर यही चीज़ हम टेबल में शो कराएं या किसी और मेथड के थ्रू शो कराएं तो वो एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेबल चीज़ नहीं होती, समझ नहीं आती। बस ओनर ने क्या करना है, सुबह 8 बजे उठना है, डैशबोर्ड ओपन करना है और यहाँ पे जाके माउस लेके जाना है अपना या क्लिक करना है तो उसे ये इनसाइट्स मिल जाएंगी। सो ये रिप्रेजेंटेशन कैसी लग रही है आपको वकास साहब? अगर मैं आपसे पूछूं, वकास साहब कैन यू प्लीज़ अनम्यूट योरसेल्फ, आर यू विद अस? वकास इलियास साहब, सर आपको स्क्रीन शो हो रही है मेरी? वकास साहब, वकास इलियास साहब आपको स्क्रीन शो हो रही है मेरी? जी जी। अच्छा सर, बताएंगे थोड़ा सा कि इसके अंदर ये है कि जो अभी मैं आपको शो करा रहा था इनसाइट्स, इसके ऊपर आपको क्या शो हो रहा है? आपको समझ आ रही है कि मैं क्या शो कराना चाह रहा हूँ? इसको पढ़ने से इजीली आपके लिए ये है कॉप अप करना और आपको ज़रा रिप्रेजेंटेटिव इसकी प्रेजेंटेशन भी कैसी शो हो रही है, ये लॉलीपॉप चार्ट जो मैं आपको शो करा रहा हूँ? जी सर, थोड़ा सा ना इसको थोड़ा सा क्लोज यानी कि इसको बड़ा चेक करते हैं जरा थोड़ा सा आपको मैक्सिमाइज करके दिखाएं। अब आपको शो हो रहा है कुछ क्लियर? जी सर, ये लॉलीपॉप चार्ट है, इसमें तकरीबन जी मैंने जी। तकरीबन अभी जी ये सुपर टेक ये जो है आपका वेयर हाउसिंग इन ट्रेड डाटा, अच्छा ये हमारे टीम में हम इसको कैसे वर्क करेंगे, ये कोई प्रॉपर ये सॉफ्टवेयर है, इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे हम? अच्छा, पहले तो अगर मैं दोबारा पूछूं, जो मैंने अभी इसको थोड़ा मैक्सिमाइज किया ये वो मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जो ये आपको एक चार्ट नज़र आ रहा है, चार्ट नज़र आ रहा है आपको सर? जी जी। ये चार्ट प्रेजेंटेबल है? अगर आपको ये प्रेजेंट किया जाए और आप यहाँ लेके जाएं और आपको हर इसकी इंसाइट मिल जाए कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है, कितना सेल्स हुई है, क्वांटिटी क्या थी, कैटेगरी क्या है, सब कैटेगरी क्या है, तो ये प्रेजेंटेशन आपको कैसी लग रही है? मीन्स आपकी देख के आपको ये अट्रैक्टिव लग रही है नहीं लग रही, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। जी सर, अट्रैक्टिव लग रही है सर? माशाल्लाह बहुत अच्छा, स्टाइल बहुत अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस टाइप की काफ़ी सारे इसके अंदर हमारे पास चार्ट्स हैं जिसके थ्रू हम ये प्रेजेंट कर सकते हैं। ये वन ऑफ द एग्जांपल है जो जस्ट आप लोगों को शो कराने के लिए मैंने इसको कंप्लीट किया था कि यहाँ पे आपको शो इस तरह की हम बहुत सारी। अच्छा, जो आपका क्वेश्चन है सर, ये सॉफ्टवेयर होंगे, वीएम्स मैं आपसे शेयर करूँगा, उसकी इंस्टॉलेशन होगी। जैसे ही मैं आउटलाइन की तरफ जाऊँगा ना वकास साहब, उसके अंदर स्टेप बाय स्टेप हमने मेंशन किया हुआ है कि हमने वीक 1 में कहाँ से शुरू करना है, वीक 2 में हमारी क्या एक्टिविटीज़ कंप्लीट होंगी। जस्ट जो भी इसको ज्वाइन करेगा, मेरी एक रिक्वायरमेंट आप सबसे ये है कि इसको थोड़ा सा टाइम देना ये आपके ऊपर है
कि आप एक वीक में जो है, एक तो हमारी क्लास का टाइम होगा, दूसरा कुछ साथ साथ टास्क होंगे और जिसकी हेल्प हम खुद कर रहे होंगे वाया ग्रुप व्हाट्सएप। और हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम आपके कंप्यूटर में भी जाके देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या आप इशू आ रहा है आपका। आप पिक्चर शेयर कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप वकास साहब, ये नहीं होगा कि हम आपको कहेंगे ये इंस्टॉल कर लें। अगर कहीं आपको इशू आएगा तो साथ साथ गाइड करेंगे। तो कंप्लीट प्रेजेंटेशन आज जब हो जाएगी तो जो एंड में आपके क्वेश्चन आंसर होंगे तो इंशाल्लाह वो सारे मैं हैंडल करूँगा। तो मैंने ये सारी चीज़ें उसमें प्रेजेंटेशन में मीन्स इंक्लूड की हुई हैं। जो आपके क्वेश्चन थे पहले आपने मुझसे पूछे थे, कुछ और स्टूडेंट्स से मुझसे क्वेश्चन पूछे थे, तो वी हैव अ मिक्सचर ऑफ, आप मार्केट से ओरिएंटेड हैं, आपको अपने बिजनेस के लिए बनाना है, तो हम उसके ऊपर भी देख लेंगे कि आपका जो प्रोजेक्ट होगा उसके अंदर आप अपने बिजनेस वाला जो भी डाटा है उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट साथ साथ हमारे। ठीक हो गया सर? चलें अभी मैं फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ अपनी प्रेजेंटेशन को। तो मैं स्टार्ट मैंने यहाँ से किया, जस्ट टू विजुअलाइज ए लॉलीपॉप चार्ट इन टैब्लो। ये हमारा एनालिटिकल सिस्टम है, डाटा एनालिटिक्स का इकोसिस्टम है कि हमने डाटा लेना है आपकी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, जो कि हमारा एक पूरा R&D बनी हुई है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हमने की हुई है पूरे प्रोजेक्ट पे। तो इसी तरीके से हमने उसको वेयर हाउस में लेके जाना है, उस पर कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस करनी है। ट्रांसफॉर्मेशन मींस जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, पानी को फ्रिज में रखेंगे वो बर्फ़ बन जाएगी, बर्फ़ को निकालेंगे वो ट्रांसफॉर्म होकर किसी और शेप में चला जाएगा। ऐसे ही हम जो डाटा लाएंगे उसमें से जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी, जो हमारे क्वेश्चनियर होंगे जिसको हमने आंसर करना है कि मेरी सेल्स कितना हुई, ओनर कह रहा है, हमने इसको और कितने मंथली बेस पे बताएं, डेली बेस पे बताएं, उसके जो जो क्वेश्चन होंगे सारे वो हम लिख लेंगे और उसके बाद उसके ऊपर वर्क करके डाटा को ट्रांसफॉर्म करके एक फॉर्मेट में ले जाएंगे, फिर उसको लोड कराएंगे और पूरा जो इकोसिस्टम होगा ये हम ऑटोमेट करेंगे। ऑटोमेट मींस कि वकास साहब सुबह उठते हैं तो वो चाहते हैं जी सुबह मुझे कुछ करना ना पड़े, मेरा सिस्टम भी ऑटोमेट हो, डाटा आए और एक ऑटोमेटिक सिस्टम से गुजरे और ऑटोमेटिकली मेरा सिस्टम चलता रहे, सर्वर मेरा बेसिकली चलता रहे। तो बेसिकली ये हम ऑटोमेट भी इसमें देखेंगे कैसे हम इसको कर सकते हैं, स्केजुलिंग कैसे कर सकते हैं। बल्कि अभी मैं जब सिस्टम ऑन किया तो मेरा भी एक शेड्यूल था, आज ऑटोमेट किया हुआ था मैंने इसके अंदर हदूप के अंदर, तो वो ऑटोमेटिक चल गया। तो मैं वही देख के हंस रहा था कि अभी मतलब वो मेरा अभी ये चीज़ मैं बतानी थी और मेरा अपना ही सिस्टम में वो चीज़ हुई थी और वो ऑटोमेटिकली चल रहा था पूरा मेरा जो है सिस्टम मैंने किया हुआ यहाँ पे सर्वर के अंदर। देन वी हैव अ फ्रीलांसिंग सेमिनार ड्यूरिंग दैट कोर्स, एट द एंड ऑफ द कोर्स, जिसके अंदर फ्रीलांसर हैं हमारे साथ मुजम्मिल साहब और वो अवेलेबल भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस सेशन में। ही इज़ एक्सपर्ट फ्रीलांसर हैविंग 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग। ये मैं इनके बारे में इसलिए बता रहा हूँ, मैं तो खुद वेयर हाउस और CS के अंदर हूँ एंड 7+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस विद टीचिंग। और मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह आज के सेशन में, जो कि कुछ प्रीवियस स्टूडेंट भी हैं जो पढ़ चुके हैं, जिनको मुल्तान में पढ़ाया, उनमें से भी कुछ स्टूडेंट हैं जो कि करंटली पढ़ रहे हैं, उनमें से भी हैं। तो वो भी बता सकते हैं कि ऑनलाइन टीचिंग के अंदर जब से ऑनलाइन पे हम गए हैं तो इनका एक्सपीरियंस मेरे साथ ऑनलाइन टीचिंग में कैसा रहा है, मेरी रिकॉर्डिंग उनको कैसे मिलती हैं। हर रिकॉर्डिंग डेली बेसिस पे शेयर हो जाती है, जिसको एक्नॉलेज भी करेंगे जो स्टूडेंट मेरे साथ इस टाइम अवेलेबल हैं सारे। तो ये तो थोड़ा मेरा इंट्रोडक्शन हो गया कि मैं मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ कैसी हैं, स्किल्स कैसी हैं, नॉलेज मेरे पास है, मैं आपको डिलीवर जब करूँगा तो आपको कैसे समझ आएगी। और क्वेश्चन के ऊपर मैं, अगर आप में से कोई बताना चाहे, क्या कभी एज ए इंस्ट्रक्टर नुमान फ़ारूक ने आपको रोका कोई क्वेश्चन पूछने से या किसी भी टाइम पूछने से? अभी आपका मैं सेशन जो है अभी कर रहा हूँ और पीछे मेरे अभी कुछ प्रोजेक्ट मैंने दिए हुए, तो उसके क्वेश्चन अभी तक आ रहे होंगे और राइट आफ्टर दैट सेशन में उनको आंसर करूँगा बैठ के। सो दानिश, आप लोग करंटली पढ़ रहे हैं, फातिमा आप लोग करंटली पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर हमारे बताएं कि टीचिंग मेथोडोलॉजी वगैरह कैसी है ड्यूरिंग द सेमेस्टर सिस्टम जो एजुकेशन है ऑनलाइन। सर आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं और कोई हमें शिकायत, मतलब जो हम क्वेश्चन देते हैं आप उसका आंसर हमें ट्रूली देते हैं और सभी देते हैं। जी ऐसा ही है, तो 24/7 सपोर्ट रहती है ग्रुप्स के ऊपर इनके साथ, और हमेशा मैं कहता हूँ हर क्वेश्चन का कोई सोल्यूशन है, एंड वो सोल्यूशन अगर आपको नहीं मिल रहा, आप उसके ऊपर वर्क भी कर रहे हैं, तो वो सोल्यूशन फिर मैं दे देता होता हूँ। बट द पॉइंट इज़ आप लोगों की एफर्ट हमेशा साथ रिक्वायर्ड होती है, चाहे वो एक छोटा सा सेमेस्टर सिस्टम है, एक सेमेस्टर में छोटा सा सब्जेक्ट हो, चाहे वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ही क्यों नहीं है। तो इसलिए जो मार्केट से या प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो उनके लिए भी यही है कि जब तक आप टाइम नहीं देंगे सो बेटरमेंट हम नहीं ला सकते। मींस आपको स्किल्स हम दे सकते हैं, हम पढ़ा सकते हैं, अच्छा आपके हर क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, बट जो है ओके वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम मुजम्मिल साहब, आई होप सो कंप्यूटर एकेडमी। जी सर मुजम्मिल साहब, आपका कोई क्वेश्चन आपने मैसेज किया हुआ है?
मैं वो प्रेजेंटेशन में था तो मैंने अब देखे मैसेजेस। जी मुज़म्मिल साहब, आपकी आवाज़ शायद मुझे नहीं आ रही, आप ज़रा अगर माइक चेक कर लें या आप मुझे मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे, मैं वहाँ देख लेता हूँ। मोबाइल मैंने साथ रखा हुआ है अपना। सर मैं मैसेज काफ़ी पहले किया था, तो सवाल मेरा क्लियर हो गया है। तो इंशाल्लाह जितने भी क्वेश्चन होंगे साथ साथ सारे वो मैंने बनाई ऐसी प्रेजेंटेशन है कि हर किसी का हर क्वेश्चन क्लियर इंशाल्लाह हो जाएगा। सो टीचिंग मेथोडोलॉजी, क्योंकि मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं जो कि प्रीवियस भी हैं, वो बता रहे थे। तो मुज़म्मिल साहब आपकी प्रोफाइल पे अभी हम जा रहे हैं, तो आप भी साथ हैं तो आप अनम्यूट रहें, फिर अगर आप उसके अंदर कुछ ऐड ऑन करना चाहें चीज़ें तो वो भी आप फिर कर दीजिएगा। ठीक हो गया। ये अभी मैं आपके सामने शो करा रहा हूँ मुज़म्मिल साहब की प्रोफाइल फ्रीलांसिंग की फाइवर पे। He has alhamdulillah 5 out of 5 rating. He has 30 reviews and alhamdulillah he has just won 4 projects of database, simple database. अभी तो हम एनालिटिकल सिस्टम के अंदर जा रहे हैं, एनालिसिस करेंगे, तो एडवांस कोर्स है ये, लेकिन सिंपल डाटाबेस के ऊपर भी अगर ग्रिप है तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं वर्चुअली भी, और इवन तो किसी ऑर्गेनाइजेशन भी। तो हमारे साथ वारिस साहब भी हैं अभी अवेलेबल, तो उनसे ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस भी अभी वो शेयर करेंगे आपसे। सो ये कुछ कमेंट्स हैं जिनके साथ इन्होंने काम किया। यूके हैं से कोई इनका है जो जिनके साथ काम किया है क्लाइंट, आई कांट स्ट्रेस है ना, वो आप देख सकते हैं बाकी जाके। तो अल्हम्दुलिल्लाह ही हैज़ 5 out of 5 रेटिंग। सो ये इंशाल्लाह हमारे साथ एक सेमिनार भी करेंगे ड्यूरिंग दैट स्पेसिफिक कोर्स ऑफ वेयर हाउसिंग इन डाटा एंड बिजनेस इंटेलिजेंस। और मुज़म्मिल साहब का इन फ्यूचर एक कोर्स भी लॉन्च होगा स्टिक्स के साथ ही, जिसके ऊपर अभी वर्किंग जारी है। तो इंशाल्लाह वो जब होगा तो फिर उसकी पब्लिसिटी के साथ ही आपको आइडिया हो जाएगा कि वो किस टाइप का कोर्स है। तो बताने का मकसद ये है और दिखाने का मकसद ये है कि जो लोग मुझे नहीं जानते, स्टिक्स को नहीं जानते, या कभी उनको साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं रही मेरी या स्टिक्स की, कि हम लोग काम कैसे करते हैं। तो अगर हम कह रहे हैं कि हम कैरियर काउंसलिंग करेंगे एट द एंड ऑफ द कोर्स, जिन लोगों ने अगर जॉब के लिए हंट करना है, इंटरव्यूज़ देने हैं, तो हमारे साथ मार्केट के भी वारिस साहब हैं जो कि जॉब कर रहे हैं एज ए डाटा इंजीनियर। अगर किसी ने फ्रीलांसिंग करनी है तो उसके टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह मुज़म्मिल साहब शेयर कर देंगे हमारे कैरियर काउंसलिंग में। और इनका जो अलग एक कोर्स लॉन्च होगा वो तो एक फुल फ्लेज कोर्स होगा, तो उसके ऊपर बाद में हम इंशाल्लाह बात करेंगे इनके सेमिनार में जिनको ये हेड कर रहे होंगे। सो वी हैव अ फ्रीलांसर एक्सपर्ट दैट इज़ मिस्टर मुज़म्मिल, वी हैव अ मार्केट एक्सपर्ट दैट इज़ मिस्टर वारिस शाह। वारिस शाह का थोड़ा सा सिग्नल प्रॉब्लम था, आई होप सो ही इज़ अवेलेबल राइट नाउ एज वेल। ही इज़ डाटा इंजीनियर इन ब्लिट्स एंड ही इज़ आल्सो DWH एंड BI सर्टिफाइड। तो ये मार्केट एक्सपर्ट हैं वारिस शाह साहब। जी जी, मुश्तबा ने कहा फ्रीलांसिंग की वो करना चाहते हैं, तो कोई इशू ही नहीं है मुश्तबा। तो ये आपके सामने अभी हमने मुज़म्मिल साहब को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराया है, तो इंशाल्लाह वो हेड कर रहे होंगे। तो अभी हम आगे चलते हैं। तो इस सेमिनार में जो लोग आ रहे हैं तो उनको बताने का मकसद ये है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे एडवांस कोर्सेज भी आ रहे हैं, साथ साथ उस टाइप के भी कोर्सेज आ रहे हैं, जैसा कि अभी मुश्तबा ने मैसेज भी किया हमें, मुझे या हम सबको, कि वो ये करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह वो जैसे ही हम उसके ऊपर ओके, वी हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम इब्राहिम खान, स्कोप एंड डिमांड ऑफ डेटाबेस एंड डेटा वेयरहाउसिंग सेमिनार। ओके, तो स्कोप इसका सर मार्केट में भी अभी वारिस शाह साहब उसके बारे में बताएंगे, और इसकी डिमांड भी एज ए डाटा इंजीनियर इन द मार्केट, जो कि वारिस शाह साहब को मैं अभी माइक देता हूँ। तो वारिस शाह साहब, आर यू अवेलेबल विद अस राइट नाउ? कैन यू प्लीज़ अनम्यूट योरसेल्फ? सिग्नल प्रॉब्लम। वालेकुम सलाम। वारिस शाह साहब, अभी हमारे पास एक क्वेश्चन आया है इब्राहिम खान साहब की तरफ से कि स्कोप एंड डिमांड बताएं डाटा वेयर हाउस एंड डेटाबेस की मार्केट के अंदर, तो उसके ऊपर आप ज़्यादा हाईलाइट कर सकते हैं। सर ऐसा है ना कि कंपनी, जो भी कंपनी है वो आपकी चलती ही डेटा पे है, ठीक है। उसका सब कुछ जो वो जो मार्केटिंग कर रही होती है, जो बिजनेस कर रही होती है, वो सब कुछ चलता ही डेटा पे है उसका। अगर आपके पास डीबी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हो, भी नहीं है तो को लेना पड़ता है किसी से, और वो डेटा करता है। देता भी कोई नहीं किसी को डेटा, ठीक है। तो अगर आपके पास अपनी चीज है तो वो बेस्ट है। और स्कोप की बात है तो यार कि जॉब्स, इतनी जॉब्स हैं कि बंदे कोई नहीं, सीधी बात है। जो एक्सपर्ट बंदे कोई नहीं, ट्रेंड बंदे कोई नहीं आजकल, डीबी के बंदे कोई नहीं आजकल, ट्रेंड बंदे, बीआई के बंदे कोई नहीं है,
वेयर हाउस के बंदे नहीं है। और जो बीआई में जो लीड जो कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, वो दो ही है, एक टैबलो कर रहा है, पावर बीआई कर रहा है। ठीक है, जो टैबलो जो है वो काफी महंगा है, उसे लोग यूज नहीं करते पाकिस्तान में, सीधी बात जो है। लेकिन जो पावर बीआई है यूज कर रहे हैं उसको, और अच्छा खासा यूज कर रहे हैं। आप टेलकॉम में चल जाएं, जोंग होगी, जैज होगी, जिस भी चल जाएं, बीआई की वहां पे आपको टीमें मिलती हैं, सिंगल टीम नहीं, 2 टीमें, 3 टीमें मिलती हैं आपको, क्योंकि उनको रिजल्ट चाहिए होता है, मार्केटिंग करनी होती है उन्होंने, सब कुछ आपका चल रहा होता है उससे, डेटाबेस से आपका। ठीक है, कोई और क्वेश्चन है इस बारे में? जी मुजम्मिल साहब या एनीवन एल्स। तो सर डाटा इंजीनियर हैं हमारे साहब इन ब्लिट्स कंपनी, जो कि रावलपिंडी में ही इनका है सेटअप वगैरह। तो सर्टिफाइड भी हैं और मार्केट ओरिएंटेड इनका काम भी है। जैसे कि मुजम्मिल माइट भी मेरे साथ जो थे अवेलेबल अभी, जिन्होंने क्वेश्चन किया था, नेम इज़ माइट आई होप सो जी, इब्राहिम खान। इब्राहिम खान, आर यू अवेलेबल विद अस? मिस्टर इब्राहिम, इब्राहिम खान, क्या आप अनम्यूट हो सकते हैं? अगर आपका मज़ीद इस बारे में कोई और आपका क्वेश्चन हो, तो स्कोप इंफॉर्मेशन का तो आपको पता है कि जी जी प्लीज़। थैंक्स सर, क्लियर हो गया। अच्छा सर, आप थोड़ा इंट्रोडक्शन करा सकते हैं अपना इब्राहिम, क्योंकि सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ BSc 33 में। ओके ओके, वेरी फाइन। अच्छा इब्राहिम, वैसे आप किस बारे में पूछ रहे थे? आप एज ए स्टूडेंट तो प्रेफर फ्रीलांसिंग को नहीं करेंगे विद योर स्टडीज़, क्या कहते हैं अभी? जी सर, लेकिन आगे करियर में मुझे क्लैरिटी नहीं है। जी जी, तो अभी वारिस शाह साहब डाटा इंजीनियर ही हैं और कंपनी में काम कर भी रहे हैं, और इंशाल्लाह वो भी हमारे साथ होंगे इस कोर्स के अंदर, और कैरियर काउंसलिंग में दोबारा भी हमें ज्वाइन करेंगे, और इंशाल्लाह पावर बीआई टैबलो के सेशन के ऊपर भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो इंशाल्लाह तो काफ़ी अच्छा ये कोर्स रह जाएगा। और इसके अलावा क्योंकि इंट्रोडक्शन हमारे साथ वारिस शाह साहब भी हैं इस टाइम, मुजम्मिल साहब भी हैं, मैं तो काफ़ी सबको जानता हूँ पर्सनली। सो अगर हम 1 बाय 1 करें तो अनस से हम स्टार्ट करते हैं। अनस, अगर आप ये बल्कि हाँ बताना चाहें हमें कि आपने ये कोर्स क्यों ज्वाइन किया, या इस सेमिनार को क्यों ज्वाइन किया। अभी कोर्स तो आप ज्वाइन करेंगे इस सेमिनार के बाद। सो अनस थोड़ा सा एक्सप्लेन करें यहाँ आने का मकसद क्या था, आप क्या अपने बारे में बताएं सबको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो मैं आपका स्टूडेंट हूँ CS 30 से, और आपके साथ मैंने अभी तक 2 सेमेस्टर पढ़ चुका हूँ सर। तो आपने जब मुझे पता चला कि आपके कोर्सेज मतलब के हो रहे हैं, ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, तो मैंने आपसे पहले भी पूछता था कि सर हमारे पास मतलब एजुकेशन तो है बट स्किल्स नहीं है हमारे पास। तो आपको पता होगा, मैं आपसे मैसेज पे पहले कहता था कि सर हमारे पास एजुकेशन पढ़ाई जा रही है, हमें जैसे आपने हमें पढ़ाया था सर, डेटाबेस आपने पढ़ाई थी, और सर स्किल्स नहीं है कि हम ये पता चलता कि ये चीजें इम्प्लीमेंट कहाँ पे हो रही है, कैसे हो रही है। बस ये पता था कि रिकॉर्ड आ रहा है और जा रहा है, बट उसके लिए सीखने के लिए सर इस कोर्स को ज्वाइन करना। सो जो फ्रीलांसिंग में जाना चाह रहा है तो वो कैरियर काउंसलिंग भी होगी अकॉर्डिंग टू डाटा वेयर हाउस एंड इंटेलिजेंट सिस्टम्स एंड प्लस, जैसा कि अभी इब्राहिम का क्वेश्चन मार्केट के हवाले से था, स्कोप के हवाले से था, डिमांड के हवाले से था, तो इंशाल्लाह उसकी भी काउंसलिंग साथ साथ होगी। तो पूरा एक कोर्स बनाने का मकसद भी यही होता है, मार्केट के हवाले से भी आपको गाइड किया जाए, साथ साथ आपको कि आप अगर घर बैठ के करना चाहते हैं तो क्या क्या उसके मेथड्स हैं। बाकी मैं हमेशा यही कहता हूँ, ताली दोनों हाथों से बचती है, क्यों अनस क्लास में भी मैं यही कहता था कि हम तो एफर्ट करेंगे, साथ साथ आप भी करेंगे तो कुछ होगा, और उसके लिए टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी अगर मैं अपनी बात करूं, एक घंटा मेरे पास ऐसा है कि जो कि कहीं ना कहीं मैं बिज़ी होता हूं किसी ना किसी टास्क में। सो टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होगी ड्यूरिंग दैट कोर्स। अच्छा, इसके बाद हमारे साथ हैं अवेलेबल आसिम साहब। आसिम साहब, मैं तो आपको पर्सनली जानता हूं, बट अगर आप तमाम ऑडियंस के साथ शेयर करें कि इस कोर्स में आप किस रीज़न की वजह से हमारे साथ यहाँ अवेलेबल हुए और यहाँ आए। आसिम अलवी साहब, आप हैं अवेलेबल हमारे साथ? वालेकुम सलाम आसिम साहब, क्या हाल चाल है सर? ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर मुझे तो आप तो जानते हैं, जी जी।
तो मेरा ये है कि मैंने एमएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किया हुआ है। जी सर। इसके अलावा मेरा इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है और मैं क्यूए लीड भी हूँ यहाँ पे एलएमकेटी इस्लामाबाद में। माशाल्लाह। और इसके अलावा जो है मैं पार्शली टीचिंग भी कर रहा हूँ विजिटिंग पे। ठीक हो गया सर। पहले कॉन्ट्रैक्ट था मेरा बैरी यूनिवर्सिटी के साथ, तो वो मैंने रिसेंटली छोड़ा है क्योंकि अपने जॉब की वजह से। और मीनवाइल इस कोर्स को ज्वाइन करने का मेन मकसद तो ये आपके स्किल्स तो सेट कर, सर आप सारी सी बात है, सबको पता है, ये सारे स्टूडेंट्स को भी पता है, मुझे भी डेफिनेटली पता है। तो आपके डेटाबेसेस वगैरह काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जो मेन रीज़न है पावर बीआई की वजह से मैं इसको यूज़ करना चाह रहा था डेटा वेयर हाउसिंग की वजह से, क्योंकि आगे जो हम लोगों का जितना भी इंडस्ट्रियल जोन है, आईटी का भी जितना भी सेटअप पाकिस्तान में ग्रो करेगा वो सिर्फ डाटा के ऊपर ही करेगा। जैसे सर वारिस शाह साहब ने बताया जी सर कि जितनी भी कंपनीज हैं, जोंग होगी, जितनी भी होगी, आप देख लें कि डाटा के ऊपर एक पूरी कंपनी टेरा डाटा चल रही है, बिल्कुल ऐसा ही जो कि गुलबर्ग में वाक़ है। और वहाँ पे आप लिमिटेड पैकेज के साथ, मेरा ख्याल है कि इस कोर्स के करने के बाद कोई अगर कोई स्टूडेंट वहाँ पे चाहता है तो मिनिमम पैकेज टू 40 to 60 तक तो आराम से जा सकता है इनिशियल बिल्कुल स्टेज। बिल्कुल। ठीक है, तो इन चीज़ों के साथ साथ पावर बीआई के लिहाज से आपको एनालिटिकल स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बिजनेस ओनर्स हैं उनको जो आपने डाटा की फॉर्म में चीज़ें नहीं दिखानी होती हैं, आपने उनको विजुअलाइजेशन की फॉर्म में, चार्ट्स की फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में, जिस तरह भी आप बता रहे थे, जिस तरह मैं दिखा भी रहा डाटा था, दिखाना और हाँ दोबारा भी शेयर कर देता हूँ इस तरह। तो दैट्स वाई मैं भी इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ और मैं जितने भी मतलब जो भी लिस्टर्स हैं सारे सुन रहे हैं तो मैं उनको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा, एक तो आपके स्किल सेट की वजह से भी और एक जो आपकी डेडिकेशन है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जी सर। और एक हेल्पिंग हैंड के पॉइंट से भी कि सब डेफिनेटली इस चीज़ को ना लाजमी लर्न करें। बिल्कुल। So that's how much I ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स एंड चलें अब तब ओके आई हैव अ क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन दैट इज़, उसके बाद हम आगे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की तरफ चलते हैं। सर आई नो द बेसिक डेटाबेस वेब डिज़ाइनिंग बट मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं फ्रीलांस स्टार्ट किस तरह करूं। दानिश फॉर यू, अगर आप तो इस इकोसिस्टम को लर्न करना चाहते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही हैं फॉर दैट पर्पज़, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं बेसिक डेटाबेस के साथ बहुत इजीली। अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं तो उसके लिए जिस तरह मुजम्मिल साहब भी हैं तो उनका काम ही है, वो डेटाबेस और वेब डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट के साथ ही फ्रीलांसिंग कर रहे हैं इस टाइम पे। उनकी प्रोफाइल आप ज़रूर चेक कीजिएगा, मैंने जो है वो शेयर भी यहाँ पे कर देता हूँ मुजम्मिल साहब की प्रोफाइल, तो वो इंशाल्लाह हमारे साथ हैं इन आवर टीम एज वेल। तो अगले मंथ में ही इंशाल्लाह उनका फाइनल हो जाएगा साथ, तो जैसे ही वो उनके पास टाइम होगा तो इंशाल्लाह उनका कोर्स भी लॉन्च हो जाएगा। सो हमारे पास जो है तो इसका आपको मैंने आंसर भी कर दिया दानिश क्वेश्चन का, साथ साथ मैंने आपको प्रोफाइल भी शो कर दी, उनका लिंक भी दे दिया और वो खुद अवेलेबल भी हैं। ठीक हो गया, तो अभी ये सेशन बेसिकली प्योर डाटा वेयर हाउस, टेरा डाटा और उसके ऊपर है, तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो इंशाल्लाह जब वो सेमिनार भी कराएंगे अपना तो उसके अंदर फिर मरीज जो आपके क्वेश्चन होंगे तो इसी तरह वही सेमिनार होगा ऑनलाइन वर्चुअली, तो इंशाल्लाह उसमें आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हुई है फातिमा कामरान इन आवर लिस्ट। जी फातिमा, आपके आने का क्या मकसद है? मुझे तो पता है बहुत डीपली, बट अगर आप पार्टिसिपेंट के साथ शेयर करें कि आप इस सेशन में भी क्यों आई हैं, क्या रीज़न है और इस कोर्स में क्यों आना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, प्लीज़ कंटिन्यू। सर पहली बात तो ये कि आपकी टीचिंग मेथड्स ने इतना इंटरेस्ट डेटाबेस के अंदर डेवलप कर दिया था जिसकी वजह से हम लोगों ने कहा कि इस फील्ड की तरफ जाना है। पहले तो हमें पता ही नहीं था डेटा वेयर हाउसिंग भी कोई एक फील्ड है, फिर आपने बताया, हम लोगों ने इस कोर्स में आपसे ही पढ़ रहे हैं, तो वहाँ से इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हुआ। फिर हम लोगों का जो प्रोजेक्ट है फाइनली ये प्रोजेक्ट वो भी हम लोगों ने इसीलिए जो है वो यही इसी फील्ड में चूज और अच्छे तरीके से हमारा फाइनली प्रोजेक्ट जो है वो हो जाए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। सो वी हैव सम लिमिटेशन एट, अगर हम किसी भी हम किसी स्पेसिफिक की बात नहीं करते, किसी भी यूनिवर्सिटी में हम चले जाएं, वी हैव सम लिमिटेशन देयर। एक तो टाइम बाउंड बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं उसके अंदर, टाइम बाउंडिंग तो हमारे पास भी होगी, बट ये है कि उसके अंदर इतना टाइम ज़रूर होगा कि जिसके अंदर आप साथ साथ काम कर सकें और शो करा सकें और आपको उसका आउटपुट भी मिल सके।
प्लस ये प्योर, अभी मैं आपके साथ आउटलाइन भी शेयर करूंगा, तो ये प्योर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड आप इसको कह सकते हैं। वी हैव 80% अप टू 80% प्रैक्टिकल सेशंस होंगे। एंड साथ साथ ज़ाहिरी बात है, जिस तरह वकास साहब हमारे साथ हैं अवेलेबल अगर, तो या कुछ और ऐसे पार्टिसिपेंट हैं जिनके पास दे डोंट नो व्हाट इज़ डेटाबेस एज वेल, तो उनको ज़रा इंट्रोडक्शन से भी थोड़ा सा लेके चलना पड़ना चलेंगे हम इंशाल्लाह। तो फातिमा आप जैसे स्टूडेंट, अनस आप जैसे स्टूडेंट जिन्होंने तो पूरा डेटाबेस भी बिल्ड किया हुआ है बेसिक लेवल पे, थोड़ा सा आपको वहाँ पे ज़रा कंट्रोल रखना होगा। तो इंशाल्लाह जल्दी ही, ताकि हमने जो ये पूरा एक बनाना है ना अपनी क्लास, उसके अंदर वी हैव मार्केट के बंदे भी हैं, जिस तरह हमारे पास आसिम साहब आए हुए हैं, इसके अलावा आप लोग हैं, तो आप लोगों के लिए तो बहुत आसान हो जाएगा काम ये। जी जी ऐसा मुझे है। अच्छी तरह याद है जब मैं सेकंड सेमेस्टर में था और आप हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डेटाबेस सिस्टम पढ़ाते जी थे, जी तो मुझे उससे पहले ERD वगैरह, डाटा मॉडलिंग वगैरह, DFDs वगैरह इनका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। जब क्लासेस हो रही होती थी तो ऐसा लग रहा होता था जैसे सर बस पढ़ा रहे हैं। ठीक हो गया। लेकिन जब चीज़ों के इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया, इनको यूट्यूब पे सर्च किया, फिर देखा इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है किसी भी सिस्टम को बनाने में, जी तो एग्जैक्टली। फिर अपने आप ही इंटरेस्ट बिल्ड हो गया। तो आपको अगर याद हो तो मैंने लास्ट टाइम आपकी क्लास के अंदर जब प्रेजेंटेशन दी थी, जी जी तो वो पूरे का पूरा सिस्टम जो भी उसके अंदर डिजाइनिंग थी डेटाबेस की, वो सारी की सारी मैंने खुद की थी। जी जी ऐसा ही है, ऐसा ही है। जितना भी जी, तो एक इंटरेस्ट हो जाए ना, उसके बाद आपको जरूरत नहीं होती कि यार मुझे ये चीज बता दो, वो चीज बता दो। आपका इंस्ट्रक्टर जो आपको सिखा रहा है या जो आपका टीचर है ना, वो आपको मोटिवेट करता है, या आप उसके पास जाके पूछ सकते हैं। मुझे इतना भी याद है कि हमारे ड्यूरिंग क्लासेस सेकंड सेमेस्टर में बहुत सारे सवाल ऐसे होते थे जो क्लास के टाइम पे नहीं होते थे क्लियर, ऐसा तो है। आपके कैबिन पहुंच जाते थे हम कि सर हमें ये चीज समझ नहीं आ रही है, बता दें। ऐसा ही है। अच्छा चले मैं दोबारा से इंट्रोडक्शन तो मैंने कराया था मुजम्मिल साहब को स्टार्ट में, इनके लिंक भी शेयर किया प्रोफाइल का। तो मुजम्मिल साहब जो कि आपको स्क्रीन पे शेयर हो रहे होंगे, जो कि हमारे साथ हैं, ही इज़ 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग एट फाइवर, और ये मेरे स्टूडेंट थे बेसिकली। तो जैसा कि उन्होंने खुद ही डिस्क्लोज कर दिया है, तो मैं दोबारा बता देता हूँ। तो आप देखें कि इनका थोड़ा इंटरेस्ट इनका था, बाकी एफर्ट मेरी थी एज ए टीचर इनके। तो ये डेटाबेस में लास्ट मंथ में मुजम्मिल आपने 5 प्रोजेक्ट विन किए हैं डिज़ाइनिंग, और अगर उसका भी थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कर दें ताकि स्टूडेंट को थोड़ी मेरा जो फर्स्ट प्रोजेक्ट था डेटाबेस का, वो एक सॉफ्टवेयर हाउस मैंने ज्वाइन किया था, कुछ 3 महीने की इंटर्नशिप थी वहाँ पे। जी जी तो एक प्रॉपर्टी डीलर था यूके का, उसने अपना सिस्टम डेवलप करवाया था ऑनलाइन। बेसिकली वो वेब बेस्ड लारावेल लैंग्वेज पे डेवलप होना था, लेकिन उसकी जो पीछे की जितनी भी डेटाबेस की डिजाइनिंग थी, उसकी जो रिपोर्ट थी, उसकी डॉक्यूमेंटेशन थी, वो सारी कुछ जो है वो मैंने की थी। तो वहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया था। ये जुलाई 2020 की बात है। तो तब से लेके आज तक मैंने तकरीबन अभी तक बड़े प्रोजेक्ट जो हैं डेटाबेस के, वो 5 कर चुका हूँ अभी तक। अभी दूसरा जो है वो, सॉरी 5वां जो है वो अभी मैंने एंड किया है 23 मार्च को। माशाल्लाह माशाल्लाह। सो हमने इसका नाम रखा है जी वेयर हाउसिंग इन टेराडाटा एंड इंटेलिजेंट सिस्टम। बेसिकली हम बिल्ड करेंगे जो सा वेयर हाउस, वो टेराडाटा टूल है, सिमुलेटर है, जिसके अंदर हम इसको बिल्ड करेंगे। और इंटेलिजेंट सिस्टम मींस के हम बिल्ड करके जो हम इनसाइट्स इसमें से आउटपुट में लाएंगे यूजिंग पावर बीआई, जैसा कि आसिम सब स्टार्ट में बता रहे थे कि उनका रीज़न ही पावर बीआई सीखना है, क्योंकि उनकी कंपनी इसको यूज़ कर रही है। तो उसके अंदर स्किल्स गेन करना, मूव करना फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर सेक्टर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, अगर वो इसमें इंटरेस्टेड हैं, और वो हैं, और इसीलिए वो आए हुए भी थे स्टार्ट में। एंड इंटेलिजेंट सिस्टम ऐसा सिस्टम जो कि हमें फ्यूचर की प्रिडिक्शन ऑन द बेस ऑफ प्रीवियस डाटा, ओल्ड डाटा, हमें इंफॉर्मेशन जिसे हम कहते हैं, डाटा इज समथिंग एल्स, अभी हम डिस्कस भी करेंगे, हमें फ्यूचर की प्रिडिक्शन में हमें आसानी कर दे। अभी अगर मैं आपसे पूछूँ, आप लोग देखते होंगे कि मुल्तान, लाहौर और इस्लामाबाद के लिए डिफरेंट पैकेज कंपनीज देती हैं, जैज़, टेलीनॉर, यूफोन। वो ऑन द बेसिस ऑफ दैट इनसाइट्स के यहाँ पे इस एरिया में, फॉर एग्जांपल अगर हम I8 इस्लामाबाद की बात करें कि बिजनेस लोग हमारा जैज़ के नेटवर्क पे कौन सा पैकेज ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो उस टाइप के स्पेसिफिक एरियाज़ के अंदर मज़ीद पब्लिसिटी कर देते हैं। उनके पास एक इंफॉर्मेशन बेस्ड रिकॉर्ड्स होते हैं, और वही काम हम करने जा रहे हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि हम उन्हें इंसाइट्स जनरेट करके दें, जिसकी बेस के ऊपर वो अपने बिजनेस को बूम कर सकें, ग्रो कर सकें।
सो ये हमारा टेराडाटा क्या होता है, वेयर हाउसिंग मीन जैसे आपको पता है वेयर हाउस बने होते हैं, वहाँ पे गंदम स्टोर कर दी, तो हम इसमें डाटा स्टोर करेंगे, तो इसलिए हम इसे वेयर हाउस कहते हैं। तो डाटा वेयर हाउसिंग इन टेराडाटा एंड इंटेलिजेंट सिस्टम, WT&IS विद द नेम टाइटल। इंट्रोडक्शन मेरा हो चुका, मैंने लॉलीपॉप चार्ट टैबलो में दिखाया आपको जस्ट ए ग्लिम्प्स के इकोसिस्टम क्या है कि उस लॉलीपॉप चार्ट के पीछे एक डाटा सेट होगा जो कि टेराडाटा में होगा, जैसे कि आपने बिल्ड करना है पूरा इकोसिस्टम, और वो डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएगा ऑनर के, और वो उसे यूज़ कर सकते हैं। देन ठीक हो गया। देन वी हैव कंटिन्यूइंग, हमने वारिस शाह साहब की एक्सपर्टीज़ को भी साथ इंक्लूड किया इसमें। मार्केट एक्सपर्ट हैं सर, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। फ्रीलांसिंग एक्सपर्ट हमारे साथ हैं मुजम्मिल साहब, जिनके अपने स्टूडेंट भी आए हैं, मैं उनकी मोटिवेशन की वजह से, बाकी लिंक वगैरह मैंने आपको दिखाया। देन वी हैव इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर आपका इंट्रोडक्शन हो गया, आपके एक्सपेक्टेशंस के बारे में ज़्यादा मैं इंटरेस्टेड था कि आप इसकी क्या एक्सपेक्टेशन है। देन इसके बाद वाई डिग्रीज, अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे ड्यूरिंग दैट सेशन कि डिग्री क्यों रिक्वायर्ड होती है, या वाई डिग्रीज क्यों आप करते हैं डिग्री। एंड रिजल्ट आप क्या चाहते हैं किसी भी डिग्री से, आप CS करके जाएं, BA करके जाएं, MS करके जाएं, BBA करके जाएं, तो आपको क्या चाहिए होता है उसके बाद, डिग्री के बाद? क्या आप घर बैठना पसंद करते हैं, या कोई इनपुट देना चाहेगा कि डिग्री क्यों करते हैं आप? सर जॉब के लिए। जॉब के लिए, एंड रिजल्ट जॉब है। एंड रिजल्ट जो है वो अर्निंग है बेसिकली, अगर हम इसको ऐसे कहें तो। मैंने भी यही एंड रिजल्ट ही इसमें मतलब जो है मेरा भी आंसर यही है जो आपने भी बताया, अर्निंग करना, चाहे वो जॉब से हो जाए, फ्रीलांसिंग से हो जाए, अपना सॉफ्टवेयर हाउस बिल्ड होके हो जाए, वो किसी भी वे में है, अर्निंग आनी चाहिए हमें। वाई इंटर्नशिप्स हैव बीन स्टार्टेड इन CS एज वेल। अभी हमारे साथ कुछ स्टूडेंट थे, वो बता भी रहे थे कि उनकी यूनिवर्सिटी में भी मैंडेटरी हो गया, जैसा कि पहले बिजनेस में होता था, BBA में होता था इंटर्नशिप का कॉन्सेप्ट, अब CS में भी हो गया है। जब तक आप मार्केट के साथ कॉप अप नहीं करेंगे, इंटर्नशिप मार्केट लेवल की एजुकेशन नहीं गेन करेंगे, तो आप आगे CS की डिग्री भी नहीं ले सकते। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिग्रीज एज वेल, दीज इंटर्नशिप, दीज सर्टिफिकेशन, ट्रेनिंग्स, एंड देन उनकी बेस पर आप इंटर्नशिप करते हैं। इंटर्नशिप भी जब आप करने जाएंगे, आपके पास कुछ स्किल्स होंगे तो वो आपको इंटर्नशिप देंगे ना। और मार्केट में इस टाइम वेयर हाउसिंग, बिजनेस इंटेलिजेंस, ये स्किल बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। अगर आप ये ट्रेनिंग की बेस के ऊपर भी उन्हें कहेंगे कि आप CS के स्टूडेंट हैं, आपने इसके अंदर ट्रेनिंग भी की हुई है, टेराडाटा में आपने ये प्रोजेक्ट बिल्ड किया, आप ऑनलाइन उनको टैबलो की प्रोफाइल दिखा दें कि हमने ये प्रोजेक्ट ट्रेनिंग करते हुए ये सारा बिल्ड किया है एज एन असाइनमेंट्स, एज ए प्रोजेक्ट, तो आप बिलीव मी वो आपको उसी टाइम इंटर्नशिप दे देंगे। दे विल रिकमेंड यू एट दैट स्पेसिफिक मोमेंट। तो इंटर्नशिप में आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ट्रेनिंग्स, वाई स्टूडेंट्स शुड डू इंटर्नशिप। इंटर्नशिप करते क्यों, मैंने अभी बताया, ताकि आप मार्केट के साथ कॉप अप हो जाएं कि आज के दौर में मार्केट में चल क्या रहा है। जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम के स्टूडेंट हैं या वेयर हाउसिंग, इन्फॉर्मेशन सिस्टम में ही वेयर हाउसिंग आ जाती है सारी, ये पूरा पाइपलाइन आ जाता है, तो आप इजीली इंटर्नशिप गेन कर सकते हैं किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ, और उसकी बेस पे आप जॉब गेन कर सकते हैं उसी कंपनी के साथ या किसी और कंपनी के साथ, चाहे वो नेशनल है या इंटरनेशनल है। देन वी हैव वाई प्रोफेशनल ट्रेनिंग फ्रॉम प्रोफेशनल्स, जो कि मार्केट एक्सपर्ट हों, एजुकेशनिस्ट हों, जैसे कि मैं खुद अपने आप को एजुकेशनिस्ट कहता हूँ और हूँ, विद द 7+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन दैट स्पेसिफिक फील्ड, एंड ट्रेनिंग्स, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, to step in professional career right now by doing this professional training and certification। कोई FSC पास है तो वो भी किसी, या इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है, वो भी ये ट्रेनिंग करके अभी स्टेप इन हो सकता है फ्रीलांसिंग की फील्ड में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जा सकता है, वहाँ पे इंटरव्यू क्लियर कर सकता है, एज ए इंटर्नी जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा इसका स्कोप है इन ट्रेनिंग्स का। और पाकिस्तान में ये चंद ही क्या फिंगर टिप्स के ऊपर कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो कि ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स करवा रही हैं। व्हाट इज़ डाटा एनालिटिक्स, द इकोस, जो कि डाटा एनालिटिक्स होता क्या है। हमारे पास डाटा जिसे हम कहते हैं रॉ फैक्ट्स, जस्ट नंबर एंड टेक्स्ट। अगर मैं आपको ये कहूँ, ये क्वेश्चन मैं आपसे रेज करूँगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को तो ये आंसर आता होगा, जिनको नहीं आता तो उनके साथ डिस्कशन अच्छी रहेगी। अब मैं यहाँ पे एक ड्रा कर देता हूँ टेबल, ठीक है, ये एक टेबल है, टेबल के अंदर सेट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। हमारे साथ जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, अगर वो साथ ज्वाइन कर लें, टेबल की डेफिनेशन आपने मैथ में बेटा पढ़ी होगी, टेबल इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, और इसके अंदर इंटरसेक्शन पॉइंट भी हमारे होते हैं, वो भी हम देखते हैं। अच्छा, ये टेबल है, टेबल के अंदर रोज हो गए, कॉलम्स हो गए, ये आपके पास क्या हो गई, रोज हो गई, और यहाँ पे हमारे पास ये कॉलम्स हो गए। मैं यहाँ पे डाटा इंसर्ट भी करता हूँ, या आप उसे कह सकते हैं इंफॉर्मेशन। अगर मैं, गिव मी अ सेकंड प्लीज़। अच्छा, हमारे साथ हैं कोई इंटरमीडिएट के स्टूडेंट जो अभी हमारे साथ थे, अगर आप साथ हो जाएं, आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए होगी मुझे। मैं यहाँ कर देता हूँ
23, यहाँ कर देता हूँ 30, ठीक है, यहाँ कर देता हूँ फारूक, ठीक है, यहाँ कर देता हूँ फॉर एग्जांपल स्टिक्स कर देते हैं, चलो ठीक है। ओके, मेरे साथ हैं अवेलेबल आप बेटा, एफएससी या मैट्रिक के स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट के? यस सर। जी, टेबल की डेफिनेशन मैथ में आपने पढ़ी थी, एम आई राइट? यस सर। के सेट ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ऐसा ही है? यस सर। ओके फाइन। यस सर। अच्छा बेटा, अब आप मुझे बताएं, ये जो 23, 30 फारूक एंड स्टिक्स यहाँ पे मेंशन है, आपको क्या कोई इसमें एम्बिग्युइटी नज़र आ रही है कि आप 23 को 30 के साथ कैसे डिफरेंशिएट करोगे? 23 वैल्यू किस चीज़ की है? थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो रही है इस टाइम पे? सर इसमें सेकंड रो और कॉलम है। जी जी सर इसमें कॉलम्स और रोज डिफरेंट हैं सर। 23 जो है उसमें फर्स्ट कॉलम सेकंड रो है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं 23 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? सर हेडिंग रो दे रहे फिर पता चला। ये कौन बता रहे हैं अभी हमारे साथ? वकारी ने। वकार, ओके वकार, आप कह रहे हैं कि अगर हम हेडिंग देंगे तो फिर पता चलेगा। सो दैट इज इंफॉर्मेशन। अभी ये क्या डाटा है, तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ। अभी हम स्लाइड पे देख रहे थे ना, डाटा एंड इंफॉर्मेशन इनसाइट्स। एक तो इंफॉर्मेशन है, इनसाइट्स की तरफ मैं फिर जाता हूँ। इनसाइट्स का क्या मतलब है? डाटा क्या है हमारे पास? रॉ फैक्ट्स। अभी हमारा इनका मीन इन वैल्यूज का कोई मतलब ही नहीं समझ आ रहा कि ये वैल्यू किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। आर वी क्लियर ऑन दैट? जैसा कि हमारे साथ अभी बताया वकार ने कि अगर हम यहाँ कॉलम नेम देंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ एज, सीरियल नंबर, एज, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल सैलरी इन PKR। तो अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये वैल्यू किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है और ये वैल्यू किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। फारूक किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? लास्ट नेम को, ठीक है, लास्ट नेम को। सही हो गया। स्टिक्स का तो आपको आइडिया होगा कि ये एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे मेरे साथ जो थे इंटरमीडिएट के, जिन्होंने बिल्कुल ही, जिनको नहीं आइडिया व्हाट इज़ डाटा, डेटाबेस और ये क्या चीज़ होती है, इस एग्जांपल से आपको कुछ क्लैरिटी आई व्हाट इज़ डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। अब जो ये टेबल है, ये इन्फॉर्मेशन में हमने इसको मीन्स ट्रांसफॉर्म कर दिया, कन्वर्ट कर दिया है। जब हमारे पास कॉलम नेम्स नहीं थे तो वो हमारे पास क्या था? डाटा था, रॉ फैक्ट्स है। एनीवन फ्रॉम इंटरमीडिएट लाइक कुरैशी एंड वी हैव ओके, क्लियर है जी। तो ये अब देखिए ना, एक मैंने आपको छोटी सी एग्जांपल दी समझाने के लिए। जो इस स्लाइड के अंदर लिखा हुआ है ना, इंफॉर्मेशन एंड डाटा, इसका क्या मतलब है? देन वी हैव इंफॉर्मेशन इनसाइट्स। तो मैं अब हेल्प लेना चाहूँगा कि व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन इनसाइट्स उन स्टूडेंट से जिनको इसका आइडिया है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव फातिमा कामरान, सबील, आप लोगों में से कोई बताना चाहेगा व्हाट आर इनसाइट्स? फातिमा, आर यू विद अस? ओके, देयर इज एन इशू देयर। ओके, एनीवन, इनसाइट्स क्या होती हैं? किसी को है आइडिया? ज़फरान, सजाद? को एक्यूरेट तरीके से गेन करना, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग। इनसाइट्स नहीं, करेक्ट नहीं बता रहे आप। इनसाइट्स का है आइडिया किसी और को? चलें, या मैं फिर कंटिन्यू करता हूँ। इनसाइट्स ये हैं जो मैं आपको शो भी करा रहा था अपने प्रोफाइल में, टैबलो में। अब जो आपके पास ये वैल्यू आ रही है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ फर्नीचर कैटेगरी, द सब कैटेगरीज चेयर्स, प्रॉफिट इज 26,590। क्वांटिटी कितना हुई सेल्स और क्वांटिटी है कितना बाकी हमारे पास वेयर हाउस में, वो सारा कुछ। तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे? इनसाइट्स कहेंगे। तो मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा रहा हूँ पूरे इकोसिस्टम को, साथ साथ बता रहा हूँ कि इनसाइट्स क्या होते हैं। ये जो इसके अंदर आ रहा है ना, इन्फॉर्मेशन आपको शो हो रही थी, दीज आर द इनसाइट्स, ये वाली, कि आपको सेल्स कितना हुई, प्रॉफिट कितना हुआ, और कैटेगरी क्या थी, सब कैटेगरी क्या थी उसकी। इसको हम इनसाइट्स कहते हैं। इनसाइट्स मीन्स जो हमारे पास वैल्यूज जनरेट होके आ रही हैं और ये किस पीरियड में आ रही हैं। और इसके अलावा इनसाइट्स हम ये भी जनरेट कर सकते हैं मज़ीद इस इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर कि किस मंथ में हमारे पास क्या चीज़ ज़्यादा सेल हो रही है। आर वी क्लियर बेटा? किस मंथ में हमारे पास क्या चीज़ ज़्यादा सेल हो रही है, और हम उसकी बिजनेस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चेंज करके, फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेक्नोलॉजी फ़ोन हमारे पास सबसे ज़्यादा सेल हुए हैं, तो हम इसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं एज ए कंपनी, इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज़ को मज़ीद इंप्रूव कर सकते हैं। और जो जिसमें हम लॉस में जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव बुक केसेस, इसके अंदर हमारे पास प्रॉफिट माइनस में जा रहा है अभी, कि जो हम ब्रेक इवन पे भी हम नहीं आए, कि जितने में हमने ये परचेजिंग की थी
यू नो इस बुक केसेस की वहाँ तक भी अभी तक नहीं पहुँचे। तो बहुत ज़्यादा स्लो है, स्पीड क्या है, स्लो है। तो एज ए ऑर्गेनाइजेशन हम इन्वेस्ट करना किस पे चाहेंगे? फर्नीचर में हम रहेंगे, बट हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा थोड़ी इसमें कर देंगे इन मंथ्स के अंदर, हम मार्केटिंग ज़्यादा हम इसकी कर देंगे, क्योंकि हमें इससे इंसाइट जनरेट होकर आ रही है कि ये ज़्यादा सेल हो रहे हैं फर्नीचर में से चेयर्स हमारी। सो ये इंसाइट्स हैं हमारे पास, जिसकी बेस पे हम फर्दर डिसीजंस भी कर सकते हैं, मार्केटिंग हम थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी इनसाइट्स हम इनको कह सकते हैं। और इसके बैक एंड के ऊपर जो टेरा डाटा में डाटा स्टोर होगा वो इन्फॉर्मेशन होगी। वो क्या होगी? प्रोसेस फॉर्म ऑफ डाटा होगा, इन्फॉर्मेशन होगी। सो इधर से आइडिया होगा? कोई क्वेश्चन यहाँ तक बेटा? एनीवन? मुजम्मिल कोई क्वेश्चन? सर मैं जी जी जी। तो हम इनसाइट्स को ये कह सकते हैं कि जो डाटा हमने डेटाबेस में स्टोर किया हुआ है उसको किसी क्लियरली या किसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में समराइज कर देना। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखें, आपको पता है टेबल को कैसे देखना होता है, बैक एंड को कैसे देखना होता है, आपको तो पता है ना। ये जो फ्रंट एंड है, और फ्रंट एंड को बिजनेस इंटेलिजेंस के टूल्स को यूज़ करना सिर्फ इसलिए, ये उन बंदों के लिए है जिनको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आप समझा सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ लेके जाऊँ, वो खुद बाद में कल को हमने ये समझा दिया लॉलीपॉप चार्ट को कैसे आपने व्यू करना है अपने बिजनेस ओनर को, जो बिल्कुल अनपढ़ है फॉर एग्जांपल। तो वो जाएगा अगले दिन यहाँ पे जाएगा, उसे पता चल जाएगा हमने उसको समझा दिया हुआ है, उसे डॉक्यूमेंट भी दिया हुआ है कैसे इस तरह सर आपने देखना है, वीडियो बना के दे देंगे छोटी सी, तो वो जाके खुद देख लिया करेगा। तो ये तो है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। इनसाइट्स तो हमारी ये बैक एंड पे हैं, हम इनको टेबल में भी देख सकते हैं सारे। ठीक हो गया? तो ये तो जस्ट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, इनसाइट्स को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं बेसिकली अपने ऑनर को। वो जस्ट लॉलीपॉप चार्ट नहीं है, काफ़ी कुछ है इसके अंदर जो मैं अब आउटलाइन में दिखाऊंगा भी सही, जिसके थ्रू आप लर्न कर सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक हो गया? ओके फाइन। नेक्स्ट स्टार्टिंग के इनसाइट्स क्या होते हैं, डाटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है। तो हम ये कह रहे हैं हमने डाटा लेना है, उसको प्रोसेस करना है, इन्फॉर्मेशन बनाना है, देन किसी बिजनेस इंटेलिजेंस टूल के थ्रू, पावर BI टैबलो के थ्रू उसकी इनसाइट्स को शो कराना है फ्रंट एंड के ऊपर, मोबाइल्स के ऊपर। ठीक हो गया? डैशबोर्ड्स को। इनसे आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होंगे और बहुत ज़्यादा नहीं होंगे जो हमारे साथ हैं, 2-3 स्टूडेंट जो हैं या 3 से भी ज़्यादा। ये सारे बेसिकली हम करेंगे टेरा डाटा पे काम। लेकिन अगर किसी कंपनी जो टेरा डाटा की बजाय कोई और टूल यूज़ कर रही है, तो आप इस टेरा डाटा से बाकी टूल्स की भी बेसिक्स को अंडरस्टैंड कर जाएंगे। ओरेकल, MySQL, SQL सर्वर, PostgreSQL, MySQL पे बहुत सारे स्टूडेंट ने काम किया हुआ जो हमारे इस प्रेजेंटेशन में भी हैं, तो दोबारा हम उस तरफ नहीं जाते। दे नो MySQL, तो उनके लिए टेरा डाटा में काम करना बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन जिसने इसमें किसी में भी काम नहीं किया हुआ, तो हम टेरा डाटा में भी बेसिक से लेके चलेंगे और बताएंगे कि प्रोजेक्ट में जो रिक्वायरमेंट होगी उसके साथ आपको अंडरस्टैंड करके कोड को उसके बाद आपको देंगे कोई टास्क। तो ये सारे टूल्स आप लर्न कर जाएंगे सिर्फ एक टूल लर्न करने से, क्योंकि इसका जो कोड है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, वो SQL में है, वो सेम लैंग्वेज है। ठीक हो गया? अब टेरा डाटा में थोड़ा एडवांस फीचर्स आ गए कि हम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स एंड सेट ऑफ रिकॉर्ड्स या बैचेस ऑफ रिकॉर्ड्स जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्टोर कर सकते हैं अगर हम उसको कंपेयर करें MySQL में। तो छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं इनमें, जिस वजह से टेरा डाटा स्पेसिफिकली यूज होता है डाटा वेयर हाउसिंग के अंदर। ठीक हो गया? देन वी हैव हाउ मेनी ऑफ अस नो अबाउट डाटा वेयर हाउस। अभी हमने इंट्रोडक्शन में इसको बहुत डिटेल में देख लिया स्टार्ट में ही, तो मेरे ख्याल से आपको आइडिया हो गया होगा डाटा वेयर हाउस क्या होता है। डाटा को स्टोर करने के लिए उसके ऊपर फिर हम प्रोसेस करते हैं वेयर हाउस के अंदर ही, और उसको फिर फ्रंट एंड पे शो कराते हैं यूजिंग टैबलो या पावर BI डिफरेंट बिजनेस एनालिटिकल टूल्स। देन वी हैव वाई डाटा वेयर हाउस। हमने बिजनेस वांट मच मोर आपसे जो आपकी, हाँ जी प्लीज सर। डेटाबेस एंड डाटा वेयर हाउस में थोड़ा सा मतलब बता देंगे क्या फर्क हाँ, होता है? डेटाबेस जो है आपका, वो जो है आपके मींस वो इतना ज़्यादा स्टोरेज नहीं कर सकता। हम डाटा वेयर हाउस के अंदर 5 इयर्स का डाटा भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक हो गया? अगर मैं आपसे कहूँ 5 इयर्स का डाटा आप स्टोर करते जाओ, तो आपके जो सिंपल डाटाबेसेस होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर रही होती हैं, तो इतने ज़्यादा वो लोड नहीं मींस बेयर कर सकती। साथ ही साथ OLTP सिस्टम एंड OLAP सिस्टम की अगर हम बात करें, ये OLAP हम इस कह सकते हैं, हम टेरा डाटा के थ्रू ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग करते हैं। एनालिसिस मीन्स जो अभी मैं आपको एक बहुत ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से लॉलीपॉप चार्ट दिखा रहा था, वो उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो हम टेरा डाटा में ओल्ड डाटा Day-1 का डाटा अप टू 5 to 10 ईयर्स भी स्टोर करके रख सकते हैं, या हम परचेज करके उसके ऊपर एनालिटिक्स करके अपने बिजनेस के अंदर भी चेंजेस ला सकते हैं डाटा को परचेज करके डिफरेंट कंपनीज से।
ठीक है सर। सर नादरा फिर डेटा वेयर हाउस की एग्जांपल में आएगा? जी जी बिल्कुल, वो उसमें तो उसके अंदर तो बहुत कुछ है ना, तो वो आप उसको कह सकते हैं, बट हाँ उसके ऊपर हम फर्दर एनालिटिकल प्रोसेसिंग तो कोई नहीं करते। हाँ ये हम जरूर कर सकते हैं कि कितने पाकिस्तानीज हैं, वो तो एक छोटी सी बात होगी, या कितने परसेंट हैं, लेकिन उससे हम ये नहीं कह सकते कि आइंदा कितने आएंगे। इससे ये होगा जो हम एनालिटिकल प्रोसेसिंग करेंगे, हम फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अपने फ्यूचर के अंदर हम अगर इस तरह अपने बिजनेस को अब लेके चलें तो हम किस तरह इसको ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। आर वी क्लियर अनस? यस सर, ठीक है सर। ओके फाइन, ओके ठीक हो गया। देन वी हैव नेक्स्ट, हमने इन डब्ल्यूज का आंसर करना होता है। बिजनेस क्या चाहता है कि क्या हो रहा है, व्हाट हैपेंड, या क्या हो चुका है, सॉरी व्हाई इट हैपेंड, क्यों हुआ था ये, व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, क्या हो सकता है या क्या होगा, व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, व्हाट डू यू वांट टू हैपन, और आप क्या चाहते हैं। जो आखिरी है ना, व्हाट डू यू वांट टू हैपन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटेलिजेंट सिस्टम्स के लिए, कि हम ये चाहते हैं कि हमारा बिजनेस ग्रो करे, सिंपल इज दैट। उसके लिए हम सारे ये मीन्स देख ओल्ड डाटा लेते हैं, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ पे हम ज़्यादा इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं बेसिकली। तो हम इसे कहते हैं डेटा वेयर हाउस में 5 Ws। अ वेयर हाउस ऑफ डाटा इज नॉट ए डाटा वेयर हाउस। मतलब ये कि सिर्फ हमने डाटा स्टोर करके रख नहीं लेना, जैसे कि अभी अनस से बात हो रही थी कि नादरा के अंदर तो वो जस्ट हम उसे डाटा वेयर हाउस नहीं कह सकते, है वो इसी तरह का ही, मतलब उसमें डाटा स्टोर होता जा रहा है। उसकी बेस पे या तो हम उसके ऊपर कुछ एनालिटिकल प्रोसेसिंग करें, उससे कुछ इंसाइट्स निकालें, अगर निकाल रहे हैं तो हम उसे फिर डाटा वेयर हाउस कह सकते हैं। बट कंपनीज जो यूज़ करती हैं, मल्टी नेशनल कंपनीज जो इसको यूज़ करती हैं, लाइक यू नो टेलीनॉर वगैरह जो हो गई टेलीकॉम से, तो वो बेसिकली इसके ऊपर प्रोसेसिंग करती हैं और कुछ ईयर्स का डाटा वो रखती हैं। अब आप देखें ना, अब जोंग वाला जो पैकेज है वो 90s वाला कोई पैकेज आपको दे कोई भी यूज़ नहीं करेगा। 2000 का पैकेज कोई दे जो वो तब बहुत ज़्यादा हिट पैकेज था, वो आज कोई नहीं यूज़ करेगा। तो ये एनालिटिक्स करती हैं यू नो 5 ईयर्स के ऊपर, 2 ईयर्स के ऊपर, प्रीवियस 1 ईयर के ऊपर, कुछ मंथली बेसिस के ऊपर एनालिसिस करके ये चल रहे होते हैं। डेली एनालिसिस भी ये कर रहे होते हैं डाटा मार्ट्स बना के, वो हम इन डिटेल बाद में देखेंगे। ठीक है, ओके। तो ओके। अच्छा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन अनस? मैं आपसे लिंक शेयर कर देता हूँ जो कि हमारा है फॉर्म, उसको दिखा भी देता हूँ आपको, जिस पे आपने ना ये करना है, क्या कहते हैं, बल्कि इसके अंदर हमारे पास, हाँ यहाँ पे होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। गिव मी अ सेकंड, ये लिंक है उसका, और आप कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप इस लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं।